हम परमेश्वर के वचन से एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत या शिक्षा के बारे में हम सीख रहे हैं। वो है उद्धार का सिद्धांत या उद्धार की शिक्षा। परमेश्वर का वचन उद्धार के विषय में क्या क्या बताता है। हमने कौन कौन से शब्दों को सीखा था, याद है? पहला कौन सा था? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन था सबसे पहला। दूसरा कौन सा था? छुटकारा। ओके। तीसरा जी, मेल मिलाप। वेरी गुड, मेल मिलाप। ओके। फिर नया किया जाना। उसके बाद प्रायश्चित। प्रायश्चित देख लिया था? नहीं देखा ना? प्रायश्चित आज देखेंगे हम, है ना? तो आज हम प्रायश्चित जो शब्द है उसको देखने जा रहे हैं। कई बार कई लोग पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं? पश्चाताप जो है वो मनुष्य करता है। पश्चाताप करने का मतलब क्या है? पछताना। पछताने का अर्थ क्या है? वो अंगीकार है। पछताना मतलब क्या है? हाँ, वो सही शब्द आपने बोला। उसके लिए अफसोस होना, इस बात का दुख होना कि मैंने इस गलत काम को किया है ना? तो वो है पछताना, है ना? पछतावा होना या फिर पश्चाताप। तो एक व्यक्ति के अंदर जब इस बात का एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, मैंने परमेश्वर को के हृदय को दुखाया है, और उस बात का दुख जब उसको होता है तो उसको कहते हैं पश्चाताप। लेकिन प्रायश्चित क्या है? कीमत चुकाना। ओके। और कोई? प्रायश्चित क्या है? किसी का भार को अपने ऊपर ले। वो तो प्रतिस्थापन था। हमारे स्थान पर जो है प्रभु ने हमारे भार को उठा लिया, हमारे कर्ज को चुकाया, वो सब हमने देखा था प्रतिस्थापन। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? वो ओके, उसकी कीमत चुकाना, उसकी कीमत चुकाना, उसके बदले में चुकाकर उसको सेटल करना। ओके, ठीक है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, परमेश्वर के स्वभाव को या चरित्र को हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है ना? परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पाप से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। पाप से घृणा करते हैं। परमेश्वर पवित्र है और पाप से घृणा करते हैं। दूसरी सच्चाई, परमेश्वर न्यायी है या धर्मी है, इसलिए पाप का क्या करते हैं? दंड भी देते हैं। पहली बात क्या देखी? परमेश्वर पवित्र हैं इसलिए पाप से घृणा करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर न्यायी है, इसलिए ये हो नहीं सकता है कि परमेश्वर न्याय न करे या दंड न दे। परमेश्वर पवित्र है इसलिए पाप से घृणा करते हैं, पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, पाप का न्याय करते हैं, पाप का दंड देते हैं। ठीक है? तो अब जो है परमेश्वर की पवित्रता से जब परमेश्वर मनुष्य को देखता है तो मनुष्य किस अवस्था में है? पाप की अवस्था में या फिर अपवित्र है। परमेश्वर अपवित्र चीजों को या व्यक्ति को देखकर उसके मन में क्या भाव आएगा? घृणा का, है ना? और परमेश्वर जब पापी मनुष्य को देखता है, उसने पाप किया है, तो परमेश्वर का न्याय किस बात की मांग करता है? कि उसको उसके पाप का दंड मिलना चाहिए। देखिए, जिस तरह से न्यायालय में जाकर एक व्यक्ति को उसकी जांच होती है ना, उसकी पेशी होती है, उस समय पर यदि उसका अपराध जो है वो अगर प्रमाणित हो जाता है या फिर सबूत के साथ मालूम पड़ जाता है कि इसने अपराध किया है, तो फिर जज जो है सबके सामने सुनाता है, एक निर्णय सुनाता है, वर्डिक्ट सुनाता है। क्या सुनाता है? कि फलाना व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के क्रमांक 100 के अनुसार
क्या पाया गया है? अपराधी पाया गया है, दोषी पाया गया है, इसलिए ये फलानी सजा के योग्य है। समझ गए? इसी तरह से हम सब जिन्होंने पाप किया है, परमेश्वर के न्यायालय के, परमेश्वर के सामने हम सब के सब कैसे हैं? दोषी हैं, दंड मिलने के योग्य हैं। परमेश्वर हमारे पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, ठीक है? अब परमेश्वर हमें बचाना भी चाहता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमें बचाना भी चाहता है। देखिए, ये सुसमाचार सुनाते समय ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो आप सबको याद रखना है। सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पाप से घृणा करता है। दूसरा क्या है? परमेश्वर न्यायी है, इसलिए पाप का दंड देता है। इधर से आ नहीं रही आवाज। सबसे पहले कौन सा? परमेश्वर पवित्र है, इसलिए ठीक है। दूसरा न्यायी है, इसलिए दंड देता है। तीसरा, परमेश्वर लेकिन साथ साथ में प्रेमी भी है, इसलिए मनुष्य को बचाना चाहता है, उसको दंड नहीं देना चाहता। अब ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पाप से घृणा करता है, न्यायी है, इसलिए पाप का दंड देना जरूरी है, लेकिन प्रेमी भी है, इसलिए वो बचाना भी चाहता है। लेकिन दंड दिए बिना बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। तो इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया, और उसके विषय में हमने प्रतिस्थापन में देखा था कि हमारे स्थान पर कौन डाल दिया गया? प्रभु यीशु मसीह रख दिया गया, हमारे सारे पाप का दंड उसके ऊपर दे दिया गया। तो प्रायश्चित का जो सरल अर्थ है वो यह है कि परमेश्वर के क्रोध को, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के क्रोध को एक व्यक्ति के ऊपर से हटा देना, ठीक है? परमेश्वर के क्रोध को किसी व्यक्ति के, उस एक पापी व्यक्ति के ऊपर से हटा देना, परमेश्वर के न्याय के सारी मांगों को पूरा करके परमेश्वर के न्याय को तृप्त करना। सुन रहे? समझा क्या? फिर से मैं बताता हूं। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? परमेश्वर के क्रोध को पापी मनुष्य के ऊपर से हटा देना, परमेश्वर के न्याय की सभी मांगों को पूरा कर देना, परमेश्वर के न्याय की सारी मांगों को पूरा करके परमेश्वर के न्याय को तृप्त करना, मतलब सेटिस्फाई करना, पूर्ण करना। समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या समझा था? न्यायी है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? दंड देना पड़ेगा। न्याय को पूर्ण कैसा किया जा सकता है जी? दंड देकर। दंड दिए बिना पूर्ण हो सकता है क्या न्याय? नहीं होगा। अब न्यायाधीश के पास जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि मैंने, ठीक है, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। न्याय किस बात की मांग करता है? दंड की, है ना? तो दंड दिया जाता है ना? अब यहां पर परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे दंड के सारे मांगों को, हमारे न्याय की सारी मांगों को पूरा किया। पूरा किए बिना माफी नहीं मिल सकती, न्याय पूरा किए बिना माफी नहीं मिल सकती। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने प्रायश्चित किया। क्या किया? परमेश्वर ने प्रायश्चित किया। परमेश्वर ने धार्मिकता के, परमेश्वर के न्याय की सारी मांगों को पूरा कर दिया। अब देखिए, मैंने जब आपको प्रतिस्थापन के बारे में सिखाया था तो आपको याद है, प्रतिस्थापन होने वाले व्यक्ति में कुछ बातें होनी चाहिए। क्या क्या था? ये जानवर नहीं हो सकता है ना, मनुष्य होना जरूरी है। फिर पाप रहित होना चाहिए, अनंत काल का जीवन होना चाहिए। फिर जी, और जी, हाँ, अनंत होना चाहिए, असीमित होना चाहिए। फिर निर्दोष और निष्कलंक होना चाहिए। फिर और अपना लहू हमारे लिए बहाना होगा ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो परमेश्वर ने हमारे स्थान पर जब एक प्रभु यीशु मसीह को प्रतिस्थापित किया, उस समय पर परमेश्वर प्रायश्चित भी कर रहे थे। प्रायश्चित करने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने न्याय के सारी मांगों को पूरा किया। गॉड फुलफिल्ड ऑल द राइचियस डिमांड्स ऑफ आवर पनिशमेंट। हमारा जो दंड था, उसके लिए परमेश्वर की जो न्याय की सारी मांगे जो है, परमेश्वर ने क्या कर दी? पूरी कर दी। मतलब यह है, अब ध्यान से सुनिए, हमने उसमें एक और बात देखा था कि वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो जन्म से और जीवन से कैसा है? पवित्र है। वो उसका जन्म से वो कैसा है? पवित्र है, निर्दोष है, हमारे समान उसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, जीवन में भी उसने कोई पाप नहीं किया है। इस तरह से परमेश्वर जिस प्रतिस्थापन होने वाले व्यक्ति से जो भी मांगता था, परमेश्वर जो भी चाहता था, उसे किसने पूरा किया? प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो एक पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, संपूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए। इस बात को किसने करके दिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि उसका लहू बहाया जाए। उसका जब लहू बहाया जाएगा तब परमेश्वर का क्रोध, जो, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब उसका लहू बहाया जाएगा तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा? क्योंकि न्याय इस बात की मांग करती है कि लहू बहाना पड़ेगा। हमारा लहू बहाना चाहिए था, हमें नरक में डालना चाहिए था। परमेश्वर ने प्रतिस्थापित करके किसको डाल दिया? प्रभु यीशु मसीह को रख दिया। उसका लहू जब बहाया जा रहा था, परमेश्वर का न्याय पूर्ण हो रहा था। जब न्याय पूर्ण हो रहा था तो परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? हमारे ऊपर से हट गया। परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया। आपको इसी तरह का कुछ वाकया पुराने नियम में याद आता है क्या, जहां पर परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया? परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो दंड है, वो आने से रह गया लहू बहाने के द्वारा। मूसा जब अपने जो उसका लाइफ जो परमेश्वर का धन उसके ऊपर भड़का उठा था, और वो पत्थर से उनका खतना किया, परमेश्वर का समय शांत हुआ। देखिए वो भाग जहां पर, हाँ ठीक है, वो एक छोटा सा एक वो हो सकता है, परंतु ये आपको ध्यान है जहां पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को एक बात कहा कि आज जो है संहार करने वाला, आज रात को संहार करने वाला दूत जो है वो क्या होगा? तुम्हारी छावनी में से भी निकलेगा, सारे मिस्र में से निकलेगा और तुम्हारे बीच में से भी निकलेगा। और उस समय पर क्या होगा? तुमको क्या करना है? एक मेमने को लेना है, निर्दोष होना चाहिए, उसका बलिदान करना और उसके खून को लेकर कहां लगाना? फाटकों पर, फाटकों के अलगों पर, चौखटों पर लगाना। और क्या होगा उसके बाद? परमेश्वर का दूत वहां से गुजरेगा और जब किसी भवन को देखेगा कि वहां पर क्या लगा हुआ है? मेमने का लहू वहां पर लगाया गया है, तो क्या होगा? वो उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। फसह का जो पर्व है वो इस सच्चाई को बताने के लिए स्थापित किया गया। उसको अंग्रेजी में कहते हैं पास ओवर। पास ओवर का मतलब क्या है? छोड़कर आगे बढ़ जाना, यह उसका अर्थ। छोड़कर, पास ओवर है ना। परमेश्वर ने क्या किया? पास ओवर किया। परमेश्वर ने उन लोगों को जिनके फाटकों पर क्या लगा हुआ था? लहू लगा हुआ था, उनको छोड़कर परमेश्वर का दूत आगे बढ़ गया, दंड नहीं आया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को भी फसह का मेमना बताया गया है ना। हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं तो फसह का जो मेमना है, जिस तरह से फसह के मेमने के लहू को फाटकों के अलगों पर लगाकर परमेश्वर का क्रोध जो है उनको पार करके चला गया। एक गीत है, मलयालम में उसका अनुवाद किया गया है, तो उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का जो क्रोध है मुझे पार करके चला गया। तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आना चाहिए था। क्रोध किसके ऊपर आ गया? प्रभु यीशु मसीह पर। वो फसह का मेमना, उसका लहू बहाया गया। जब उसका लहू बहाया जा रहा था तो परमेश्वर का क्रोध जो हमारे ऊपर था वो क्या हो गया? शांत हो गया। हमारे ऊपर भड़कने वाला था वो शांत हो गया, है ना। तो ये है प्रायश्चित का अर्थ। ठीक है, अब एक भाग निकाल लीजिए, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 25वां पद। रोमियो 3 अध्याय का 25वां पद पढ़ लें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण
ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26 पढ़ लीजिए। वह इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब देखिए यहाँ पर रोमियो का लेखक प्रेरित पौलुस बताता है कि प्रायश्चित क्या है ना। यहाँ पर 25वें पद में उस शब्द को हम देखते हैं, क्या लिखा है? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। और उसके बाद आगे लिखा है उसके अंतिम भाग में, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर धर्मी है, ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर न्यायी है, मैं न्यायी हूं, मैंने न्याय किया है, इस बात को प्रमाणित करना जरूरी था। अब इसको समझने के लिए इस तरह से समझिए कि मैं और आप पापी हैं, हमने पाप किया है, परमेश्वर बिना बिना हमारे पाप का दंड दिए हमें क्षमा नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, ऐसा परमेश्वर कह सकता है? ऐसा कर नहीं सकता है। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए वो दंड दिए बिना रह नहीं सकता। यदि ऐसा करेगा तो वो क्या ठहराएगा? अपने आप को अधर्मी या अन्यायी ठहराएगा। परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो यहां पर लिखा है वो अपनी धार्मिकता प्रकट करना चाहता था। अब देखिए 21वें पद से पढ़िए आगे, क्या लिखा है वहां पर? परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसने अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से ही धर्मी ठहराया जाता है। ठीक है, काफी है। अब देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर अब मनुष्यों को अपनी धार्मिकता देते हैं। 23वें पद में क्या लिखा है? सबने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित है, दूसरे शब्दों में अधर्मी हो गए हैं। धार्मिकता छूट गई है, अब धर्मी नहीं है ना? आप लोग हैं मेरे साथ? समझ में आ रहा है? सबने पाप किया है और परमेश्वर की धार्मिकता से अलग हो गए। हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, यह है जो यहां पर बताया जा रहा है। अब परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे पापियों को, ध्यान से सुनिए इसको जरा, इसको ना इस लाइन ऑफ थॉट को समझना जरूरी है। जो अधर्मी है, जिनके अंदर कोई धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर उनको धार्मिकता गिफ्ट के रूप में देता है। परमेश्वर कहता है तुम अधर्मी हो, मैं तुम्हें धार्मिकता दूंगा। किसकी धार्मिकता दूंगा? मनुष्य की नहीं, किसकी दूंगा? परमेश्वर की धार्मिकता दूंगा। इसी बात को वहां लिखा है ना 21वें पद में, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। परमेश्वर कहता मैं अपनी धार्मिकता दूंगा। अदन की वाटिका में क्या हुआ था, याद है? उन्होंने पाप किया है ना, परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों हिम्मत नहीं हो रही है? वो कहते हैं कि हम नंगे हैं। अब ये सिर्फ शारीरिक नग्नता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए क्या क्या कर लिए थे? अपने नग्नता को छिपाने के लिए पत्तों से कुछ वस्त्र बनाने की कोशिश की थी, परंतु फिर भी नग्न फील हो रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि नंगे हैं। ऐसा क्यों? हाँ प्रवीण, शारीरिक नग्नता तो दूर कर दी अपनी, फिर भी नग्नता क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि नंगे हैं? क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी बता रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने कुछ पाप किया है, ठीक है, दोष है, अब दंड आएगा तो लिया, बट सही है, ठीक है। और जी, पाप का बोध हो रहा है, ओके। और हाँ विलियम भाई, शारीरिक नग्नता तो ढक ली है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने वो जाते समय क्या कह रहे हैं कि हम नंगे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ था जो उनको ओढ़े हुए थी, जो अब निकल गई। क्या थी वो? परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र था उनके ऊपर, जिसके कारण वो परमेश्वर के पास जा पाते थे। अभी समझ में आ रहा है आपको? धार्मिकता क्या है एक्चुअली? धार्मिकता एक वस्त्र के समान है जो एक मनुष्य को परमेश्वर के पास जाने की हिम्मत देती है ना। इसलिए
हम एक भाग में पढ़ते हैं धार्मिकता की चादर उड़ा दी, ऐसा सब पढ़ते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर के पास जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में जाऊं कैसे, मैं तो नंगा हूं। मतलब क्या है? शारीरिक नग्नता की बात नहीं कही जा रही है, परंतु वो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में जाते समय उसको समझ में आता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं अपने पाप को ढक सकूं। समझ में आ रहा है ना? तो यहां लिखा क्या है? सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, धार्मिकता का वस्त्र उतर गया। अब परमेश्वर कहता है तुम नंगे हो, मैं तुमको वस्त्र दूंगा। कौन सा वस्त्र दूंगा? अपनी धार्मिकता का वस्त्र दूंगा। अपनी धार्मिकता का वस्त्र दूंगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा? हम अदन की वाटिका में देखते हैं परमेश्वर ने उनके लिए तत्काल के लिए या फिर उस समय के लिए एक टेम्पररी सॉल्यूशन दिया। वो कैसे दिया? चमड़े का वस्त्र बनाया। चमड़े का वस्त्र कैसे बना? जानवर को मारा, उसका लहू बहाया, उसके बाद उसके चमड़े को लेकर उनके लिए एक वस्त्र बनाया। वहां पर एक इशारा है या वहां पर एक तरह से एक परछाई है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला था। परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाएगा और उसका वस्त्र क्या होगा? हमको पहनाया जाएगा। एक और बड़ी अद्भुत बात क्या है मालूम है? हमने जो है पाप किया, इसलिए परमेश्वर के चरणों में आने के हम योग्य नहीं थे, हम नंगे थे, हम नग्न थे। परमेश्वर ने हमने जब अपनी धार्मिकता का वस्त्र उड़ाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, उस समय पर वो अर्धनग्न अवस्था में वो सबके सामने जलील किया गया, सबके सामने वो जो है अपमानित किया गया। तो यहां पर हम देखते हैं वो कहता है 24वें पद में, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराते हैं। 25वां पद, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित किया ठहराए। ठीक है। अब उसके बाद फिर वो 26वें पद में कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो गई हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। पाप के कारण नग्न एक पापी व्यक्ति को धार्मिकता का, अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए जरूरी था कि परमेश्वर अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर बलिदान करे, उसका लहू बहाए, और ऐसा करके ही परमेश्वर धर्मी ठहरेगा। इसी बात को लिखा है ना, इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर इस बात को सबके सामने बताना चाहता था कि मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, मैं तुम्हें माफी दे रहा हूं, मैं तुम्हें धार्मिकता दे रहा हूं, लेकिन उसका कुछ बेसिस है, उसका आधार क्या है? क्या आधार है? कि मैंने अपने पुत्र को क्या किया है? तुम्हारे लिए बलिदान किया है, इस कीमत पर तुमको दे रहा हूं। और क्या लिखा है? जो ईश्वर पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब ध्यान से सुनिए, धर्मी ठहराया जाना भी जरूरी है, मतलब हमें धर्मी ठहराना है और परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट भी करना। आप लोग समझ रहे हैं क्या इस बात को? आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है कि मुझे और आपको धर्मी ठहराए। पहली बात, हम धर्मी ठहराने के विषय में आगे जाकर देखेंगे, परंतु धर्मी ठहराने के साथ साथ परमेश्वर को अपनी धार्मिकता भी प्रकट करनी है। मतलब ये बताना है कि उसने न्याय किया है पूरा। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब लहू बहाया जाएगा। किसका लहू बहाया जाएगा? पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक मेमने अर्थात उसके पुत्र का लहू बहाया जाना जरूरी है। इसलिए वहां पर हम पढ़ते हैं 25वें पद में क्या लिखा है? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया। तो प्रायश्चित बिना लहू के है क्या? नहीं है। लहू किसका बहाया गया? प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। तब क्या हुआ? परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ, परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? शांत हुआ। परमेश्वर का क्रोध जो है वो शांत हुआ। मैं चाहता हूं कि हम कुछ भागों को इस संदर्भ में पढ़ लें। यूहन्ना 3:36 पढ़ लें। और दूसरे
पास रहता है, परंतु जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं जीतेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। किस पर बना रहता है? जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? इससे अब एक और भाग पढ़िए, रोमियो 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सभी अव्यक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए, मनुष्य का जो अधर्म है, आपको समझ में आ रहा है इस बात को? हम किसकी बात कर रहे हैं? धार्मिकता की बात कर रहे हैं, है ना? अधर्म जो है उसके कारण क्या आता है इस पद के अनुसार? परमेश्वर का, हम अगर परमेश्वर का क्या आता है? क्रोध आता है ना? क्या लिखा है यहां पर? परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। तो इसका मतलब यह है कि अधर्मी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। उसी बात को हमने यूहन्ना 3:36 में देखा ना। हर व्यक्ति जो पाप में है उसके ऊपर क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध बना हुआ है। ठीक है, एक और भाग निकाल लीजिए, इफिसियों 2:3। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते हुए और अन्य लोगों में समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि जिसने भी पाप किया है वो क्या है? परमेश्वर के क्रोध की संतान है। अब पाप किसने किया है? सबने किया है। इसका मतलब सारी जो मानव जाति है वो किसके अधीन है? परमेश्वर के क्रोध की संतान है। मतलब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, पहला थिस्सलुनीकियों 2:16। पहला थिस्सलुनीकियों 2:16 से हम रोकते हैं कि सदा अपने पापों का मुकवा करते रहे, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। भयानक प्रकोप आ पहुंचा है ना? एक और भाग पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसका 16वां पद। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 16 and 17। यहां पर हम प्रकाशित वाक्य का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि लोग उस समय पर क्या कहेंगे? पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा मेमने के प्रकोप से बचा लो। उनके प्रकोप का भयानक दिन आया है, कौन ठहर सकता है? परमेश्वर का जो भयानक प्रकोप आने वाला है उसके सामने कोई मनुष्य ठहर नहीं सकता है। तो ये जब हम क्रोध, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब हम कहते हैं ना परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप, इसको हल्के रीति से नहीं लेना। ये इस बात को समझिए कि उस समय पर जब ये आएगा, वो दिन आएगा, तो लोग ठहर नहीं पाएंगे। जब ये दिन आएगा जब परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होगा, उस समय पर लोग मृत्यु चाहेंगे परंतु मृत्यु उनको नहीं मिलेगी, मर नहीं पाएंगे। परमेश्वर का भयानक प्रकोप आने वाला है। कुछ और भागों को निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसका 10वां पद, चैप्टर 14 वर्स 10, 14 का 10। तो परमेश्वर के प्रकोप की नीति मतियां और उसके क्रोध की कटोरे में डाली गई है कि सरदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली ये पिएगा, है ना? मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। ठीक है, अब उसके 19वें पद को पढ़ लें। तब उस सरदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। हाँ बस,
पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। अब ठीक है, 15वें अध्याय के पहले पद को पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत। यहां पर भी हम क्या देखते हैं? परमेश्वर के प्रकोप को देखते हैं। 7वें पद को पढ़ें। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो जीवित हैं के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। अब 16वें अध्याय के पहले पद को पढ़ें। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को उनके कटोरे। अब 19वें अध्याय के 15वें पद को भी पढ़ लें। 19 चैप्टर 19 वर्स 15। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में से एक चौकी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजगढ़ लिए उन पर राज्य करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की नदियां के कुंड में दाग उड़ा देगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का प्रकोप जो है ना, वो कोई साधारण विषय नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। जब ये होगा प्रकट ना, उस समय पर ये भयानक होगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए वो जो लोग उसमें पड़े हैं वो उस प्रकोप को झेलते रहेंगे। आगे जाकर हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में पढ़ते हैं कि किस तरह से जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो कहां डाल दिए गए? आग और गंधक की झील में डाल दिए गए। वहां पर निरंतर अनंत काल तक वो परमेश्वर के प्रकोप को झेलते रहेंगे। तो परमेश्वर का प्रकोप या परमेश्वर का क्रोध जो पाप पर प्रकट होता है, ये इतना सीरियस है, ये गंभीर बात है। अब देखिए, अब पहला थिस्सलुनीकियों पहले अध्याय के 10वें पद को पढ़ लें। और उसके पुत्र स्वर्ग से आने की बात बोलते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या होता है? उसे परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचा लिया जाता है। लेकिन आज नहीं किया तो क्या होगा? उस समय पर बचाने के लिए कोई नहीं होगा। उस समय पहाड़ों और टीलों से कहेंगे कि हम पर आकर गिर जाओ, हमें परमेश्वर के और मेमने के प्रकोप से बचा लो। होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ये जो परमेश्वर के क्रोध की बात की जा रही है, प्रकोप की बात कीजिए, कोई ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जा रहा था तो क्या हो रहा था? ये जो प्रकोप है, अब आपको समझ में आ रहा है ये जो क्रोध है वो कितना सीरियस है? समझ में आ रहा है कि आपको? ये जो क्रोध है उसको परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए क्या कर दिया? उस क्रोध को ठंडा कर दिया, उस क्रोध को शांत कर दिया गया, ताकि दंड हमारे ऊपर न आए। उसका लहू बहाया गया, वो हमारे हृदयों पर छिड़का गया, और इसलिए क्या होता है? जो दंड हमारे ऊपर आना चाहिए वो अब हमारे ऊपर नहीं आता। परमेश्वर कहता है कि न्याय पूरा हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में अभी रोमियो उसके 3रे अध्याय उसके 25वें पद में पढ़ रहे थे, उसे जरा फिर से पढ़ेंगे। वहां लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं उसके लहू के कारण, यहां पर एक बहुत बड़ा बलिदान दिया गया जो क्रूस पर दिया गया, है ना। और उस समय पर अधिकांश लोग जो हैं वो यीशु मसीह के शारीरिक यातनाओं के बारे में सोचते हैं। उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई, उसमें से लहू निकला, उसके पांव को जो है वो कीलों से ठोक दिया गया, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसको कोड़ों से मारा गया। ऐसे अनेक बातें हम अधिकांश समय ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत यातनापूर्ण था, वो बहुत भयानक था। परंतु आप जानते हैं क्रूस पर और भी लोगों को मारा जाता था। उन दिनों में रोमी शासन के दौरान, उसके समय पर और भी लोगों को क्रूस पर
मारा जाता था, तो सिर्फ शारीरिक यातना नहीं है जो यीशु मसीह ने सही, परंतु क्या सहा? उसने इस क्रोध को ठंडा किया। ये क्रोध कैसे ठंडा हुआ मालूम है? जो क्रूस पर जब जो हो रहा था, वो उसका सिर्फ बाहरी चीज ही लोगों को दिख रहा था, परंतु वहां पर कुछ ऐसा हो रहा था जो लोगों की आंखों से छिपा हुआ था। क्या हो रहा था? परमेश्वर पिता, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट कर रहा था। परमेश्वर अपना पूरा न्याय चुका रहा था। परमेश्वर न्याय जो न्याय जिस बात की मांग कर रही थी, उस पूरी सजा को जो है पूरा डाल दिया गया। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा, हत्या कर दी, उसको जो है आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, या फिर मृत्यु तक उसको जो है वहीं पर कारावास में। उसमें क्या कहा जाता, उसकी शर्तें ये होती है कि उसके जीवन के अंत तक, जब तक कि वो मर नहीं जाता, आजीवन नहीं बोल रहा हूं मैं, जब तक मृत्यु, ऐसा भी एक क्लॉज होता है, जब तक मर नहीं जाता तब तक उसको आजीवन कारावास दिया जाता। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उसमें उसकी सजा में जितनी चीजें मांगी गई हैं वो पूरी चीजें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और किसी को फांसी दी जाती है तो उसका जो क्लॉज है वो ये रहता है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसको उस तख्ते पर लटका के रखा जाए। जब क्रूस पर यीशु मसीह को बलिदान किया जा रहा था, हमारी आंखों से, हमारी दृष्टि से छिपी हुई कुछ बात हो रही थी। वो क्या हो रहा था? परमेश्वर एक एक मनुष्य का, ध्यान से सुनिए, आदम से लेकर अंतिम जो मनुष्य होगा, उन्होंने अपनी आंखों से, अपने विचारों से, अपने हाथों से, अपने कार्यों से जो भी पाप किए थे, उन सारे पापों का, एक एक पाप का हिसाब लिया जा रहा था। किससे? यीशु मसीह से लिया जा रहा था। यीशु मसीह ने इसे पहले से ही आते हुए देखा, इसीलिए गतसमने के बाग में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? वहां पढ़ते हैं कि वो बहुत व्याकुल हो गया और वो परमेश्वर से कहने लगा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। ये कौन सा कटोरा था? हमने अभी पढ़ा था उस कटोरे के बारे में, परमेश्वर के क्रोध का कटोरा। वो क्रोध का कटोरा सामने जब देखा, प्रभु यीशु मसीह सिहर उठा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वो जानते थे। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी नहीं परंतु आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। उस क्रूस पर परमेश्वर ने धार्मिकता को प्रकट करते हुए सारे मनुष्यों का पाप का हिसाब लिया, और इसलिए जब हिसाब हो गया पूरा, जब सारा दंड चुका दिया गया, तब उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जोर से पुकार कर कहा, अरामिक भाषा में क्या कहा? एली एली लमा शबक्तनी। इसका मतलब क्या है? हे मेरे पिता, लिखा है क्या उसका अर्थ? नहीं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या हम समझ पाएंगे? क्या हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उस पुकार का अर्थ क्या था? उन लोगों ने सोचा शायद एलिया को पुकार रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को परमेश्वर कह के संबोधित करता है। परमेश्वर कह के क्यों संबोधित कर रहा है? क्योंकि उस समय पर उसका पिता उसके साथ पुत्र समान व्यवहार नहीं कर रहा, परंतु न्यायाधीश होकर सारे पापियों का हिसाब ले रहा है। जोर से पुकार उठा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? लास्ट में कहा, सब कुछ पूरा हुआ। ये क्या पूरा हुआ? सारा न्याय चुका दिया गया, सारा न्याय चुका दिया गया, सारा जस्टिस जो है वो फुलफिल कर दिया गया। परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट किया गया सबके सामने। इसलिए क्रूस जो है, क्रूस का बलिदान जो है, वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर न्यायी है, कि परमेश्वर पवित्र है, और इसके साथ साथ परमेश्वर प्रेमी भी है। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम, इन सारी चीजों का मिलन कहां पर हुआ? कलवरी के क्रूस पर। यह है प्रायश्चित का, जहां पर हमारे ऊपर से क्रोध का कटोरा जो है, हमारा क्रोध का कटोरा हटा दी गया। हम लोग उस गीत को गाते हैं ना, मसीह ने पिया है
मेरे विष का प्याला, मेरा विष का प्याला था, पर मुझे कौन सा प्याला दे दिया? अमृत का प्याला दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों के साथ इस नई विधि को, नई वाचा के लहू को स्मरण दिलाने वाले उस कटोरे को प्रभु यीशु मसीह ने जो विधि ठहराई, उस समय पर प्रभु ने क्या कहा? ये मेरी नई वाचा में, मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। स्मरण दिलाता है, उसका लहू बहाया गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया कलवरी के क्रूस पर। तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर यह हमें मिला। एक दो और भागों को हम जल्दी से पढ़ लेंगे। इब्रानियों उसका 2 अध्याय, उसका 17वां पद। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। किसने प्रायश्चित किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया, है ना। अब इसके 14वें पद को जरा पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर। हमारे लिए प्रायश्चित होने के लिए क्या जरूरी था? कि वो हमारे समान मांस और लहू का शरीर लेकर इस संसार में आए और वो हमारे लिए बलिदान हो जाए, जिससे वो हमारे पापों का प्रायश्चित करे। अब एक और भाग पढ़िए, 1 यूहन्ना 2 अध्याय, 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 2 पद। तो वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी क्या है? वो प्रायश्चित है। उसने प्रायश्चित कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। जब यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर प्रायश्चित कर रहे थे, इस पद के अनुसार किसके लिए था? वो सारे जगत के पापों के लिए का हिसाब लिया जा रहा था। अब इसका मतलब यह है कि इस संसार में जितने लोग हैं जो पापी हैं, जितने भी पापी हैं और सभी पापी हैं, उनके पापों का हिसाब किसने चुका दिया? यीशु मसीह ने चुका दिया। और ये कैसे हमें मिलता है? ये धार्मिकता रोमियो 3 अध्याय के अनुसार कैसे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं करने वाला क्या कह रहा है मालूम? परमेश्वर से कि आपने ये बड़ी कीमत चुकाई ना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये कह रहा है ना वो, आपने बड़ी कीमत चुकाई, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जब वो विश्वास नहीं करता है तो वो ये कह रहा है। और ऐसा विश्वास ना करने वाले को क्या मिलेगा फिर? क्या मिलेगा? हमने थोड़ी देर पहले देखा था, परमेश्वर का भयानक प्रकोप आने वाला है। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, जो नहीं करता है उस पर दंड की आज्ञा बनी, उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। ठीक है। और एक और भाग पढ़ लीजिए, 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10वां पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। या परमेश्वर ने क्या किया? हमारे प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर प्रायश्चित करता है। हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पश्चाताप कर सकते हैं, परंतु प्रायश्चित कौन करता है? हमारे लिए परमेश्वर करता है। किसके द्वारा करता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा करता है। अब एक और बड़ी रोचक बात क्या है मालूम है? प्रायश्चित करने वाला किसको दे रहा है? खुद को दे रहा है प्रायश्चित। अब इसलिए देखिए, ध्यान से सुनिए, प्रायश्चित करने के लिए लहू बहाया जाना जरूरी है, दंड उठाना जरूरी है। और इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे दंडों, हमारे पाप का दंड यीशु मसीह पर डाल दिया। कौन हिसाब चुका रहा है? परमेश्वर हिसाब चुका रहा है। किससे चुका रहा है? परमेश्वर से, है ना। पुत्र भी, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है।
तो परमेश्वर ही है जो प्रोपिशिएट करता है, परमेश्वर ही है जो प्रोपिशिएशन है, या फिर प्रायश्चित करने वाला, और प्रायश्चित के लिए दाम देने वाला भी स्वयं ही परमेश्वर है। इस बड़ी सच्चाई को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया गया। यदि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया है, तो उसको शांत करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है क्या? नहीं है। अब परमेश्वर धार्मिकता जो देते हैं वो कैसे मिलती है हमें? विश्वास के द्वारा मिलती है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता देता हूं। तुम नंगे अवस्था में हो, परंतु मैं तुम्हें अपना वस्त्र देता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धार जो है ना, ध्यान से सुनिए इस बात को, उद्धार जो है ना, वो सिर्फ हाथ उठाकर एक प्रार्थना दोहराना नहीं है, परंतु उद्धार क्या है मालूम है? उद्धार में ये सारी चीजें हैं जिसमें परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया है, और उद्धार में सब कुछ परमेश्वर ने किया है। हम सिर्फ क्या करते हैं? विश्वास से परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं इस दान को, वरदान को अपने हाथ में लेकर स्वीकार करता हूं। हम इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करें। हम यहां पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर ने जो बड़ा काम हमारे लिए किया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उसके प्रति हमारा जो हमारी भक्ति है, ये सब सीखने का प्रयोजन क्या है? क्या ये है कि आप 10 लोगों को बता सकें कि देखो प्रायश्चित का अर्थ यह है? नहीं। ज्ञान बढ़ाना है क्या इसका उद्देश्य? नहीं। इससे क्या होना चाहिए? आप जब सुन रहे थे कि परमेश्वर ने प्रायश्चित किया, उससे क्या आपके मन में क्या भाव आ रहा था परमेश्वर के प्रति? हाँ, क्या भाव आ रहा था? कि प्रभु आपने कितना बड़ा कार्य मेरे लिए किया है। परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति भक्ति, परमेश्वर के प्रति समर्पण, ये आना बहुत ही जरूरी है। हम निर्विकार होकर, हम केयरलेस होकर, लापरवाह होकर, हम अपने जीवन को जो है हल्के से लेते हुए किसी भी तरह से जी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने किया है, बहुत बड़ा उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस उद्धार को हल्के से नहीं ले सकते हैं, है ना? ये है हमारा प्रत्युत्तर। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।